हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी हार्ड। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 7 ज्योग्राफी का चैप्टर 1 एनवायरनमेंट के बैक साइड क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, तो इसके बाद में इस चैप्टर का जो इनसाइड क्वेश्चन आंसर्स है, एमसीक्यू क्वेश्चंस, वो सब भी मैं पोस्ट कर दूंगी, मगर आज हम लोग बैक साइड क्वेश्चंस करेंगे। आप लोग अच्छे से ध्यान से समझो, सारा क्वेश्चन का आंसर्स मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी और आंसर्स इतने छोटे करके लिखे हैं ताकि आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम में लर्न कर सको। और पूरा बुक से लिखा गया है, एक्स्ट्रा कोई लाइन नहीं है, पूरा बुक के आंसर्स है, ताकि आप लोग को एग्ज़ाम में कटने का मार्क्स कटने का कोई चांस ना रहे। तो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना और कमेंट भी करना। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो उनमें से फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एन इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम क्या होता है? देखो, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग। मतलब जितने भी प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं और ह्यूमन बींग्स होते हैं, वो अपने आसपास के सराउंडिंग्स सब पे डिपेंड करते हैं, है कि नहीं। वो अकेले तो नहीं रह सकते, उनके रहने के लिए जगह चाहिए, प्लांट्स चाहिए, है ना। इस तरह से दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। वो एक दूसरे के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। वो किस तरह से? जैसे कि आप मान लो, जैसे कि प्लांट्स लोग क्या करते हैं, वो लोग प्लांट्स लोग कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। वही ऑक्सीजन एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स लोग लेते हैं, वो लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इस तरह से ये लोग सबको एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। दे आर ऑल्सो अच्छा, ये तो पढ़ लिया। दिस रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स फॉर्म एन इकोसिस्टम। इस तरह से जो रिलेशनशिप है अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में देखो, प्लांट और एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स, तो ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही है। और फिर जो हमारे आसपास के जो सराउंडिंग्स है, जो मतलब एबायोटिक फैक्टर्स है, जो कि नॉन लिविंग थिंग्स के साथ भी तो हमारा रिलेशन है, तो उन सबको ही सबको एक साथ मिला के इकोसिस्टम फॉर्म होता है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ एन इकोसिस्टम आर रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, माउंटेन्स, लेक, रिवर, ओशन एक्सेट्रा। तो ये हो गया आपका व्हाट इज एन इकोसिस्टम। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल एनवायरनमेंट। क्या होता है नेचुरल एनवायरनमेंट में? नेचुरल एनवायरनमेंट कंसिस्ट्स ऑफ लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स। यहाँ तक भी लिखने से होगा, इसमें आप एक लाइन और ऐड कर दे सकते हो। Thus the natural environment refers to both biotic मतलब जितने भी लिविंग चीज़ें होते हैं, जैसे प्लांट्स और एनिमल्स, सारे ह्यूमन बींग्स भी इसमें इंक्लूड होंगे क्योंकि ह्यूमन बींग्स लिविंग है ना। एंड एबायोटिक फैक्टर्स जैसे कि लैंड हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, ये सारे एबायोटिक फैक्टर्स है। आप इसमें और भी एग्जांपल्स ऐड कर सकते हो, कंडीशंस दैट एग्जिस्ट ऑन द अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का मेजर कंपोनेंट्स क्या होते हैं? द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट आर, सबसे पहले है नेचुरल कंपोनेंट्स। इट इंक्लूड्स लैंड, वाटर, एयर, लिविंग बींग्स, सारे जो कि नेचर ने बनाए हैं। ह्यूमन मेड में ऑब्वियसली जो इंसानों ने बनाए हैं, जैसे कि बिल्डिंग्स, पार्क्स, ब्रिजेस, ये सारे हो जाएंगे, मॉन्यूमेंट्स, इंडस्ट्रीज, ये सारे। नेक्स्ट, ह्यूमन कंपोनेंट्स में आपका होगा, जैसे कि एक इंसान को हम लोग कहेंगे इंडिविजुअल। जब इंडिविजुअल बहुत सारे एक साथ हो जाते तो एक फैमिली बनता है, फैमिली बहुत सारे एक साथ होते हैं, कम्युनिटी बनता है। हर कम्युनिटी का अपना एक रिलीजन होता है। एजुकेशनल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल पार्टीज, जिन जिन एक्टिविटीज़ में ह्यूमन इन्वॉल्व है ना, उसको ही ह्यूमन कंपोनेंट्स कहते हैं। तो 3 कंपोनेंट्स हो गए आपके एनवायरनमेंट के। ये बहुत ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गिव फॉर एग्जाम्पल्स ऑफ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। तो ईजी है, तो क्या हो जाएगा? बिल्डिंग्स, पार्क्स, इंडस्ट्रीज, ब्रिजेस एंड माउंटेन्स, है ना। फिर व्हाट इज लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर क्या होता है? देखो, द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। अर्थ का सबसे ऊपर का जो टॉप लेयर होता है ना, उसको ही लिथोस्फेयर कहते हैं। ये किससे बना हुआ होता है? ये रॉक और मिनरल से बना हुआ होता है, और इसके ऊपर ना थिन लेयर, थिन मतलब क्या होता है? पतला लेयर होता है सॉइल का, वो सॉइल से ढका हुआ होता है। ये कैसा होता है? इट इज़ एन इरेगुलर सरफेस होता है। तो कहीं पे अलग अलग लैंडफॉर्म्स होते हैं, कहीं पे माउंटेन्स होता है, कहीं पे प्लेट्यूज होता है, कहीं प्लेन्स होता है, मगर इन सब के नीचे लिथोस्फेयर होता है। ठीक है, इसको ही लिथोस्फेयर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द 2 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ बायोटिक एनवायरनमेंट। बायोटिक मतलब आपको क्या समझाया था? जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं ना, वो मेजर कंपोनेंट्स है बायोटिक एनवायरनमेंट के। व्हाट इज अ बायोस्फीयर? क्या है? बायोस्फीयर इज अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विथ ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। ये अर्थ का एक ऐसा जोन होता है जहाँ पे लैंड, वाटर और एयर सब कोई आसपास होते हैं, और वहाँ पे एक अलग तरह का मतलब लाइफ जी रहा होता है। ठीक है, लाइफ सपोर्ट कर रहे होते हैं। जैसे कि एक पॉन्ड के सामने का जगह देखो, पॉन्ड में डक्स रहते हैं,
फिर मछलियाँ रहते हैं। ठीक उसी के ऊपर जो लैंड होगा, लैंड वहाँ पे स्नेक्स रह सकते हैं, वहाँ पे जंगल है, पेड़ पौधे हैं और वहाँ पे एयर भी है। तो उस जगह, ऐसी जगह को बायोस्फीयर कहा जाता है। द प्लांट एंड एनिमल किंगडम को टुगेदर हम लोग बायोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, टिक द करेक्ट आंसर है विच इज़ नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम, इनमें से कौन सा नहीं है। तो डेजर्ट, एक्वेरियम और फॉरेस्ट। ऑब्वियसली डेजर्ट और फॉरेस्ट तो नेचर ने बनाया है, तो हमारा सही आंसर होगा एक्वेरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नॉट कंपोनेंट ऑफ द ह्यूमन एनवायरनमेंट, का कंपोनेंट कौन सा नहीं है। तो देखो लैंड होगा। ठीक है, लैंड होगा जो ह्यूमन एनवायरनमेंट का कंपोनेंट नहीं है, क्योंकि देखो रिलीजन्स इंसान बनाते हैं, कम्युनिटी भी इंसान बनाते हैं, और लैंड तो इंसान नहीं बनाते ना, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इज़ अ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। इनमें से ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट कौन सा है। माउंटेन, सी और रोड में से रोड है ना, रोड इंसानों ने बनाया है, तो आंसर इसका रोड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द थ्रेट टू द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के लिए कौन सा नुकसानदेह है, किससे एनवायरनमेंट को नुकसान होगा। तो ग्रोइंग प्लांट ऑब्वियसली नहीं होगा, उससे तो एनवायरनमेंट के लिए अच्छा ही होगा। ग्रोइंग पॉपुलेशन अगर ज़्यादा हो जाए तो एनवायरनमेंट के लिए नुकसान होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैच द फॉलोइंग है। देखो बायोस्फीयर, बायोस्फीयर क्या होगा इनमें से। ब्लैंकेट ऑफ एयर है क्या बायोस्फीयर, नहीं। हमें पता था कि बायोस्फीयर क्या है, नैरो जोन है, वेयर जहाँ पे लैंड, वाटर और एयर इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, बायोस्फीयर जाएगा आपका ई में, नैरो जोन में जाएगा। एटमॉस्फेयर क्या है, ये तो ब्लैंकेट ऑफ एयर है ना, जो कि हमारे अर्थ के चारों ओर से है, तो 2 जाएगा ए में, एटमॉस्फेयर जाएगा ब्लैंकेट ऑफ एयर में। हाइड्रोस्फीयर किसको कहते हैं, पानी के पार्ट को कहते हैं, तो हाइड्रोस्फीयर होगा डोमेन ऑफ वाटर। एनवायरनमेंट कहाँ जाएगा फिर, ये तो हमारा सराउंडिंग्स है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कर लेंगे। फिर गिव रीजंस है, मैन, इसका आपको रीज़न देना है। मैन मॉडिफाइज हिज एनवायरनमेंट, मैन जो है ना एनवायरनमेंट को मॉडिफाई कर रहा है, मतलब चेंज कर रहा है, इसके ऊपर आपको रीज़न देना है कि क्यों, कैसे हो रहा है। देखो मैन मॉडिफाइज हिज एनवायरनमेंट इन द फॉलोइंग वेज। इंसान लोग क्या करते हैं, ही कट्स फॉरेस्ट एंड क्लियर्स लैंड फॉर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज एंड हैबिटेशन। वो लोग फॉरेस्ट को कट कर देते हैं और लैंड को क्लियर कर देते हैं एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और हैबिटेशन के लिए। ही टिल्स लैंड फॉर एग्रीकल्चर, लैंड को मतलब टिल करते हैं, मतलब खोद देते हैं और उसमें क्या करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं। ही यूजेज द लैंड टू बिल्ड बिल्डिंग्स, रोड्स एंड रेलवेज, और लैंड को यूज़ करते हैं क्या करने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए, रोड्स और रेलवे। इस तरह से हमारा एनवायरनमेंट जो है ना वो चेंज हो रहा है। ही बिल्ड्स हाउसेस टू लिव इन, और हाउसेस बनाते हैं वहाँ पे रहने के लिए, सब फॉरेस्ट इन सबको काट देते हैं। नेक्स्ट, ही सेट्स अप इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज बिठाते हैं। ह्यूमंस लोग जो फॉसिल्स यूज़ कर रहे हैं अपने यूज़ के लिए, है ना, जो इतने समय से ज़मीन में दबा हुआ था, फॉसिल्स यूज़ कर, आज तो ऐसा होते जा रहा है कि फॉसिल्स जो है ना वो धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं, फॉसिल फ्यूल्स ख़त्म होते जा रहे हैं। नेक्स्ट, इस तरह से जो इंसान है ना मॉडिफाई कर रहा है एनवायरनमेंट को। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है ये आपका, प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर। प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं ना वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, कैसे बता। तो देखो प्लांट्स एंड एनिमल्स आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर बिकॉज प्लांट्स आर द प्रोड्यूसर्स एंड द एनिमल्स आर द कंज्यूमर्स। प्लांट्स क्या करते हैं, और जो ये प्लांट्स जो होता है ना ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं, और एनिमल्स हम लोग उसको कंज्यूम करते हैं। प्लांट्स जो होते हैं ना रिलीज करते हैं ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में प्लांट्स जो होते हैं ना वो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, और विच इज़ एक्सेल्ड बाई ह्यूमन बींग्स, जो कि ह्यूमन बींग्स उसको मतलब इनहेल्ड मतलब लेते हैं ऑक्सीजन। प्लांट्स ऑक्सीजन छोड़ते हैं और ह्यूमन बींग्स उसे लेते हैं। एंड ह्यूमन बींग्स क्या छोड़ते हैं, एक्सेल्स कार्बन डाइऑक्साइड विच हैज़ प्लांट्स इन प्रोड्यूसिंग देयर ओन फूड, जो कि प्लांट्स लोग कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके वो लोग अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। तो आप लोग का ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो जाता है। आशा करती हूँ आप लोग को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर दूसरे किसी चैप्टर पे आपको क्वेश्चन आंसर्स बनाना है आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और आप लोग ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।